हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। इसी के साथ शुरुआत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है अपना पदानुक्रम। इससे पहले मित्रों मैं 10 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं। अगर वो 10 टॉपिक आप रीजनिंग के देखना चाहते हो तो YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी की प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो 10 टॉपिक सीक्वेंस से विद पार्ट मिल जाएंगे। और आज अपना टॉपिक है 11वां और 11वें टॉपिक का पार्ट नंबर है सेकंड। इससे पहले मैं आपको एक पार्ट चैनल के ऊपर अपलोड करके दे चुका हूं और मैं इसी के साथ इसके क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं। तो मित्रों मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एक बार एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कुछ मैथमेटिकल आंकड़े भी दिए गए हैं, लेकिन हमें मैथमेटिकल आंकड़ों को थोड़ा सा अनुमान मात्र मानना है, उनके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करनी, क्योंकि हम रीजनिंग कर रहे हैं न कि मैथ। तो ध्यान देना, क्वेश्चन सुन लेना मेरा, ध्यान दीजिए मित्रों। इसने क्वेश्चन में लिखा है अमर अकबर एंटनी। अमर अकबर एंटनी 3 मित्र हैं। मित्र कितने हैं? 3। जिनकी देखरेख उनकी मैट्रन फरा करती है। इनकी कोई मैट्रन है फरा नाम की, वो इन तीनों मित्रों की देखरेख करती है। टॉपिक है पदानुक्रम का क्वेश्चन है ये। जिनकी देखरेख इनकी मैट्रन फरा करती है। अमर का वजन, अब देखो इसने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, पहले इंट्रोडक्शन दी है, क्वेश्चन की शुरुआत जो की है वो यहां से की है। इसने सबसे पहले क्या कहा होगा तो इससे ऊपर आएगा, ये यहां पर आ गया अमर, और 50% अधिक है तो 150 किलो हो गया। दोबारा क्वेश्चन बता रहा हूं। इसने कहा कि अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है, तो 50% अधिक है। अकबर का हमने 100 मान लिया, उससे अगर 50% अधिक है तो उसका वजन मैंने 50% अधिक करके ऊपर दे दिया। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलो। फिर इसने कहा कि एंटनी का वजन अमर के वजन का 25% कम है। एंटनी का जो वजन है ना वो अमर के वजन से 25% कम है। 25% कम मतलब अगर अमर का वजन 150 किलो है तो 150 किलो खुद के अंदर कितने प्रतिशत की वैल्यू है? 100 की। और उससे अगर 25% कम है तो उसका मान कितने का होगा? 75 का। अब काट दिया जाए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया 12, कितना आ गया? 4 तिया 12, 3 30, 7 चौका 28, 37.5। 37.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 तिया 15, 1 7 तिया 21 और 1 22, अंसल 2, 5 3 2 3 तिया 9, 9 और 2 11, 112.5 किलो। अब इसने कहा कि अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है। अकबर का वजन अगर 100 किलो है, इससे अमर का 50% अधिक है तो उसका 150 किलो। और फिर इसने कहा कि जो उसका एक दोस्त है एंटनी, उसका वजन अमर के वजन से 25% कम है। अगर अमर का 150 है तो उसकी वैल्यू 100 की होगी, 100% की। उससे अगर 25% कम है तो 75% रह गया। इसको काट के किया तो 112 किलो। 112 वो 100 से ज्यादा होगा, 150 से कम होगा, तो एंटनी को बीच में रख लेता हूं। एंटनी को बीच में रख लिया और यहां पर कर दिया 112.5, लगभग 112.5 है। आगे चलो। फिर इसने कहा एंटनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। अब इसने कहा फरा इन तीनों लड़कों के कुल वजन का 1/3 वजन है। फरा नाम का जो है, फरा नाम की जो इनकी मैट्रन है, उसका जो वजन है इन तीनों लड़कों के वजन का 1/3 है। मैं तीनों लड़कों का वजन काउंट करता हूं, 100 100 150, मतलब 350 हो गया, 350 362.5 हो गया, 362.5 हो गया। आधा किलो इसका प्लस कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ जाएगी। तो इसने कह दिया इन तीनों लड़कों का कुल वजन है 363 किलो, तीनों लड़कों का कुल वजन है। और फरा इन तीनों लड़कों के कुल वजन का 1/3 है। अगर फरा 1/3 है तो 1/3 हो गया। जब मैं इसको काटूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 121। मतलब फरा का वजन 121 किलो है,
121 किलो है तो वो 100 किलो और 112 से ऊपर होगी, लेकिन 150 से नीचे होगी तो यहां आ जाएगी फरा, और फरा का वजन है 121 किलो। अब ये इनका सीक्वेंस आ गया। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, इनका या तो आरोही क्रम या इनका अवरोही क्रम। और मैंने आपको बताया था आरोही होता है, आरोही खुद छोटा, इससे पहले वाली वीडियो में स्पष्ट कर चुका हूं मैं, आरोही खुद छोटा तो छोटे से बड़े की ओर, अवरोही खुद बड़ा तो बड़े से छोटे की ओर। तो ये कौन सा होगा, इसने पूछा है आरोही क्रम का। आरोही क्रम होगा मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले कौन आएगा, अकबर, फिर एंटनी, फिर फरा और फिर अमर हो जाएगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा। इसमें मैथ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की है, और उस कैलकुलेशन देखकर आपने घबराना नहीं, कोई लंबा चौड़ा खेल कैलकुलेशन का नहीं, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसको रेज कर रहा हूं, साथ साथ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन देता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मित्रों, इसने कहा है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसने कहा कि 5 जिलों के समूह में, यह क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 5 जिलों के समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। कहा है कि 5 जिलों का जो क्रम है उसके अंदर अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है। अब फतेहपुर बड़ा है तो मैं यहां लिखूंगा फतेहपुर, यहां लिखा मैंने फतेहपुर, और फतेहपुर से छोटा है, फतेहपुर से छोटा कौन सा है, अकबरपुर। तो अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है तो अकबरपुर यहां आ जाएगा। मैंने इसके बीच में गैप इसलिए रखा है क्योंकि बीच में किसी को मैनेज करना पड़ सकता है, तो पहले गैप लगा के रखें। फिर इसने कहा धनबाद पालमू से बड़ा है, धनबाद पालमू से बड़ा है। अब देखो जी, यहां न तो मेरे को धनबाद दिख रहा और न मेरे को पालमू दिख रहा, तो उन दोनों जिलों को मैं छोड़ दूंगा। इसने कहा धनबाद पालमू से बड़ा है तथा बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। बाराबंकी है ना, वो फतेहपुर से बड़ा है। फिर आगे इसने पूरी लाइन बोली है, सुन लेना एक बार। इसने कहा कि बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है, तो बाराबंकी को किससे बड़ा कर दिया, फतेहपुर से। फिर इसने कहा कि बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है किंतु उतना बड़ा नहीं है जितना पालमू। अब ये कह रहा है कि बाराबंकी है ना वो फतेहपुर से तो बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना पालमू, पलामू। आगे चलो, अब एक लाइन मैंने इग्नोर की थी, उस लाइन को दोबारा जोड़ दूंगा। इसने कहा धनबाद पलामू से बड़ा है, धनबाद पलामू से बड़ा है तो धनबाद को ऊपर लेके आएंगे। अब इनके बीच में गैप रखते रहना ताकि किसी को अगर मैनेज करना पड़े तो कर सकते हैं। सबसे पहले इसने कहा अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है, फतेहपुर से छोटा है, नीचे बना दिया। फिर इसने दूसरी लाइन बोली कि धनबाद पालामू से बड़ा है, उसको ऊपर कर दिया। फिर इसने कहा, इस चीज को इग्नोर किया था, ये चीज समझ नहीं आई थी अपने को। फिर इसने कहा कि बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि पलामू है, तो पलामू ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इस हिसाब से मैनेज करके इसका मैंने क्रम निर्धारण कर दिया। अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि तो बताएं अवरोही क्रम में सजाने पर दूसरा जिला कौन सा होगा। अब इन सबको क्रम जो है इनका अवरोही करना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर करना है, और बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो ये क्रम रहेगा। बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो पहला धनबाद होगा, दूसरा पलामू होगा। तो इसने पूछा कि कौन सा जिला होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, पलामू। अवरोही क्रम में करने पर दूसरा जिला कौन सा होगा, तो आंसर आएगा पलामू। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप रहेंगे। आज तक एग्जाम में केवल 3 ही टाइप पूछे गए हैं, उसके अलावा चौथा कोई टाइप नहीं बनता। जिस टॉपिक में जितने टाइप बनेंगे वो मैं साथ साथ क्लियर करता चलूंगा। इसमें कोई टाइप नहीं बनता, पदानुक्रम में केवल एक ही टाइप है, वो इसी सीक्वेंस से अपने इसको लेकर चलेंगे। तो ध्यान देना मित्रों, इसने कहा है एल, एम, एन और ओ 4 भाई, एक है एल, एक है एम, एन और ओ, 4 भाई। भाई कितने हैं, 4। एल, एम, एन, ओ 4 भाई हैं।
एल ओ से काला है, एल ओ से काला है, जिसकी प्रायोरिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी, एज, वेट जो ज्यादा होगी वो अपर आएगा, और जिसकी ये चीजें कम होगी उसको हम डाउन लेके आएंगे, उसको हम डाउन लेके आएंगे। इसने कहा एल ओ से काला है। अब काले की प्रायोरिटी डाउन रखेंगे, गोरे की प्रायोरिटी अपर रखेंगे, तो एल ओ से काला है। अब एल जो है वो ओ से काला है, तो ओ जो है वो एल से गोरा है, तो ओ है वो गोरा है, वो किससे गोरा है? एल से। अब ये इससे काला है, तो जो व्यक्ति काला है उसकी प्रायोरिटी डाउन कर लो या उसकी प्रायोरिटी अपर कर लो, लेकिन मैं यहां डाउन करके चल रहा हूं। इसने कहा एल ओ से काला है, मतलब ओ जो है वो एल से गोरा है। क्लियर हो गया? इसके बाद आगे चलो, इसने कहा एन सबसे गोरा है, क्योंकि इसने गोरा शब्द जोड़ा है इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं। इसने कहा एन सबसे गोरा है। अगर एन सबसे गोरा है तो गोरे की प्रायोरिटी हम ऊपर रख रहे हैं, गोरे की क्वालिटी हम ऊपर रख रहे हैं, गोरे की क्वांटिटी हम ऊपर रख रहे हैं, ये चीजें जो अपर होगी उनको अपर रखना है। इसने कहा कि एन सबसे गोरा है, तो मैं गोरा किसको कर रहा हूं? एन को, और वो सबसे गोरा है, तो एन के ऊपर कोई नहीं आएगा, एन के ऊपर कोई नहीं आएगा। फिर इसने कहा एन सबसे गोरा है, आगे इसने कहा एम ओ से गोरा है। एम किससे गोरा है? एम जो है ना वो ओ से भी गोरा है। अगर ओ से गोरा है तो एम यहां आ जाएगा। अब एम एन के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें सबसे पहले यही चीज बताई है कि एन सबसे गोरा है, तो एम जो है ना वो ओ से गोरा है, तो मैंने यहां एम को रख दिया। क्लियर हो गया? फिर इसने क्या कहा? सबसे काला कौन है? सबसे काला कौन है? तो वो एल है। सबसे काला कौन है? तो वो एल है। अब ये कह दे कि सबसे गोरा कौन है? तो वो एन है। अब इनका इस काला या गोरा के अंदर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का क्रम नहीं पूछेगा, क्योंकि जब किसी की तुलना होती है ना, एक चीज की तरफ से तुलना होगी, छोटे बड़े की तुलना होती है, तब आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की तुलना में आपसे कभी असेंडिंग डिसेंडिंग, आरोही अवरोही नहीं पूछेगा। वो या पूछेगा तो वो बोलकर पूछेगा कि निम्न में से सबसे गोरा कौन है, निम्न में से दूसरा सबसे गोरा कौन है, तो ये आ जाएगा। इस हिसाब से निम्न में से सबसे काला कौन है, निम्न में से दूसरा सबसे काला कौन है, तो ये आ जाएगा। पहला तो ये है सबसे काला, फिर इससे दूसरा ये काला। ठीक है? इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन करने हमने, अब छोटा मोटा बड़ा ये इस प्रकार का क्वेश्चन एक बता ही दिया आपको, 12 अंक वाला हो गया। अब एक सुंदर वाला और बता देता हूं। देखो, इसने कहा के बी से अधिक सुंदर है। के जो है वो बी से अधिक सुंदर है। लो जी, सुंदर कौन है? के। किससे? बी से। तो ये मैंने के बना दिया। और के जो है ना वो बी से अधिक सुंदर है। अधिक सुंदर है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और जिस व्यक्ति विशेष की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो ऊपर आएगा। अब सुंदर है ऊपर आएगा और जो गंदा है वो नीचे। इसने कहा के बी से अधिक सुंदर है, बी उतना सुंदर नहीं है जितना वाई। अब ये कह रहा है कि बी है ना वो उतना सुंदर नहीं है जितना कि वाई। अब बी है वो उतना सुंदर नहीं है जितना कि वाई, तो मतलब वाई उससे ज्यादा सुंदर है, वाई की बराबरी नहीं कर रहा, वो उसके जितना सुंदर नहीं है, तो वाई इससे ज्यादा सुंदर है। अब लेकिन वाई इससे ज्यादा सुंदर है, तो क्या पता वाई यहां आए, क्या पता यहां आए, क्या पता यहां आए, क्या पता वो के से ऊपर। तुलना तो बी और वाई की हुई है, के के साथ तो संपर्क नहीं किया इसने, तो इसके बारे में एक बार इग्नोर करेंगे। अब एक चीज को छोड़ रहा हूं, बी वाई है वो बी से तो ऊपर आएगा लेकिन उससे नीचे आएगा। फिर इसने कहा जे उतना सुंदर नहीं है जितना बी या वाई। अब ये कह रहा है जे जो है ना वो भी उतना सुंदर नहीं है जितना बी या वाई, तो बी या वाई ज्यादा सुंदर है। बी और वाई तो ऊपर आना ही है, लेकिन जे इसमें नीचे आ जाए। जे नीचे क्यों आया? अगर वाई यहां है बी यहां है तो भी उनसे कम सुंदर है ये। अगर वाई यहां है बी यहां है तो भी कम सुंदर है। अगर वाई यहां है बी यहां है तो भी उससे कम सुंदर है ये। लेकिन इसने आगे इसके बारे में नहीं बताया, बी इसके बारे में इसने तुलना नहीं की, वाई के बारे में इसने ज्यादा नहीं बताया, तो इसने पूछा है सबसे कम सुंदर कौन है, तो सबसे कम सुंदर जे हो जाएगा। अगर ये पूछे सबसे अधिक सुंदर कौन है, तो हम ये कहेंगे आंकड़े अपर्याप्त है। क्यों है आंकड़े अपर्याप्त? क्योंकि इसने, अब देखो ये इतना बताया है,
कि y b से अधिक सुंदर है तो y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है। अधिक सुंदर का मालूम नहीं है, लेकिन कम सुंदर का हमें मालूम है। और हमें यह भी मालूम है कि जो दूसरा जो है नीचे से कम सुंदर वो कौन है, वो b है। इसके बारे में ज्ञान है और उसके बारे में इतना ज्ञान है नहीं। तो मित्रों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ध्यान दीजिए, इससे पहले की एक वीडियो को भी देख लेना। इसने कहा n m से अधिक बुद्धिमान है। n जो है वो m से अधिक बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान होगा वो ऊपर आएगा। n m से अधिक बुद्धिमान है, n जो है ना वो m से अधिक बुद्धिमान है और जो बुद्धिमान होगा वो ऊपर आएगा। उसके बाद कहा कि m उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि y। अब m है ना ये इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि y है, मतलब y इससे ऊपर आएगा। यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, मुझे नहीं मालूम जी। एक बार इसको इग्नोर कर दिया। इसने कहा x y से अधिक बुद्धिमान है, x जो है वो y से भी बुद्धिमान है किंतु उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि n। अब ये कह रहा है कि n जो है ना वो x जो है वो y से अधिक बुद्धिमान है तो और किंतु उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि n। अब n जितना बुद्धिमान नहीं है तो यहां कौन आ जाएगा, y, सॉरी x आ जाएगा। इसने कहा, दोबारा करवा रहा हूं, इसने कहा कि m से अधिक बुद्धिमान है, m से अधिक बुद्धिमान है, n जो है ना वो m से ज्यादा बुद्धिमान है। फिर इसने कहा m उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि y। अब y जो है वो m से अधिक बुद्धिमान है तो y जो होगा वो m से ऊपर आएगा, लेकिन मालूम नहीं है कि y कहां आएगा। फिर इसने y की तुलना की x के साथ। इसने कहा x y से अधिक बुद्धिमान है, x जो है ना वो y से ज्यादा बुद्धिमान है तो y को यहां बढ़ा देंगे। x y से अधिक बुद्धिमान है किंतु उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि n है। और मैंने आपको बताया है कि जब किंतु शब्द लगाए, और लगाए, यदि लगाए, इस प्रकार का कोई भी शब्द हो तो आपने जो तुलना करनी है वो पहले व्यक्ति के लिए शब्द आता है, लेकिन जो शब्द किसके लिए आएगा वो सदैव दूसरे के लिए आएगा। फिर इसने कहा सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है, क्लियर हो गया। आशा करता हूं मित्रों ये आपको समझ आया होगा। इससे पहले मैं 10 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं सीक्वेंस से और विद पार्ट कर चुका हूं, उनको आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।